व्हाट इज मैटर? मैटर वो है जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को, और इसके पास क्या होना चाहिए? हैज मास। अगर ये दो गुण है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? मैटर। मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ। ये बताओ कि क्या मैं एक मैटर हूँ? कैसे? मैं स्थान घेरता हूँ और दूसरा मेरे पास मास है। इसी तरीके से क्या कुर्सी मेज आपके आसपास जो है, क्या वो भी मैटर है? तुम सब लोग मैटर हो। हवा, क्या एयर भी मैटर है? एयर का भी अपना मास होता है। तो वह जो कि स्थान घेरे और जिसके पास क्या हो? मास, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। तो आपके आसपास इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा ये है कि आप जिसे छू सकते हैं वो सब क्या है? मैटर। इस क्लासरूम में या फिर इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, एक मैटर है और एक एनर्जी। जिसे आप छू सकते हैं वो क्या है? मैटर। और जिसे आप नहीं छू सकते वो एनर्जी। जैसे उदाहरण के लिए ये रॉड, क्या आप इसे छू सकते हैं? लेकिन इससे निकलने वाली लाइट को, क्या इससे लाइट निकल रही है? क्या आप मुझे छू सकते हैं लेकिन मेरी आवाज को? साउंड इज एनर्जी एंड दिस रॉड इज मैटर, लाइट इज एनर्जी। क्या आप कोयला छू सकते हैं, उससे निकलने वाली हीट को? तो पूरा संसार किससे बना है? दो चीजों से। कौन सी दो चीजें? मैटर और एनर्जी। अभी हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं मैटर को, कि पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं प्रमुख रूप से। अगर आप क्लासिफाई करें तो पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं? हम लोग किसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं? मैटर। इट कैन बी ऑफ टू टाइप। एक तो क्या होता है? प्योर, और एक क्या है? मिक्सचर। एक है प्योर और एक क्या है? मिक्सचर। दोनों में फर्क क्या है? प्योर वो है, ध्यान से सुनना, प्योर वो है जिसके कंपोनेंट्स में आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड क्या होता है? भौतिक तरीके क्या क्या हैं? जैसे उबालना, उबालना समझते हो? या फिर ठंडा कर देना, या फिर छान लेना, छानना समझते हैं? तो अगर आप किसी भी कोई आपके पास सब्सटेंस आया और उस सब्सटेंस को अगर आप अलग अलग टुकड़े में कर ले जाते हैं जस्ट बाय यूजिंग कौन सा मेथड? फिजिकल, तो वो क्या है? मिक्सचर। और अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। मैं दोनों के एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास वाटर है और पानी के अंदर मैंने सैंड मिला दिया। सैंड माने बालू। तो पानी और सैंड है, ये बताओ इन दोनों को क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ? कैसे? छान लो, फिल्ट्रेशन कर लो, तो क्या होगा? अलग अलग हो जाए। तो बताओ पानी और बालू क्या है? पदार्थ है कि मिक्सचर है? मिक्सचर। इसी तरीके से वाटर है और वाटर में मैंने ऑयल मिला दिया है। बताओ क्या इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। पानी कहाँ रह जाएगा? नीचे। और ऑयल कहाँ जाता है? ऊपर। आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। तो ये भी क्या है? एक मिक्सचर है। मेरे पास पानी है और पानी में इस बार मैंने मिला दिया है वो नमक मिला देते हैं, सॉल्ट। बताओ ये दोनों को क्या अलग अलग किया जा सकता है? कैसे? आप उबाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि नमक पानी को छोड़ाओ छत पे, और आजकल धूप अच्छी हो ही रही है, 4-5 दिन बाद नमक उड़ जाएगा। कौन उड़ जाएगा? पानी। नीचे कौन बचेगा? नमक। और नमक इसी मेथड से बनता भी है। समुद्र में, समुद्र के पानी की क्यारियों में बना देते हैं। गांधी जी गए थे ना नमक कानून तोड़ने। तो इसका मतलब ये भी क्या है? मिक्सचर। पानी में चीनी मिला दें तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मिक्सचर के। अब दूसरा जो है वो क्या है? प्योर वाला। तो प्योर वाले में मैं एक चीज लिखता हूं यहाँ पर, H2O। अब H2O बताओ ये किसका फॉर्मूला है? वाटर का। तो अगर ये वाटर का फॉर्मूला है तो किससे किससे मिलकर बना है ये चीज? दो चीजों से। कौन सी दो चीज? एक तो ये किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये बताओ कि क्या अगर मैं इसको छान लूं, उबाल लूं, कुछ कर लूं, तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे? ये दोनों अलग अलग होने वाले नहीं। अगर पानी को उबालने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते तो कितना मजा आ जाता है ना। क्या आपको पता है बीच में एक बीमारी आई थी, इसका नाम कोरोना था। कोरोना में लोग किस चीज के सिलेंडर के लिए दौड़ रहे थे? अगर पानी उबालने से ऑक्सीजन निकल आती तो क्या हमें सिलेंडर के लिए दौड़ना पड़ता कि आसान हो जाता? क्या करते? घर में उबाल लेते। और दो गैस निकलती, उससे कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को आग लगा देते जल जाते, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बचता, सूंघ लेते। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब इसके कंपोनेंट्स को आप किससे अलग नहीं कर सकते हैं? फिजिकल में। इसका मतलब ये नहीं कि अलग ही नहीं कर सकते,
अलग कर सकते हैं, लेकिन कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? केमिकल। फिजिकल मेथड से इसको अलग करना संभव नहीं है। तो बताओ पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार, एक है प्योर और एक क्या है? मिक्सचर। प्योर की परिभाषा, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, किन मेथड से? फिजिकल। और जिनको अलग कर लें वो मिक्सचर। मिक्सचर और उसका बताएंगे उदाहरण तो पहचान जाओगे। दूसरी बात, जो कंपाउंड होता है ना, ये प्योर वाले में जो लोग आते हैं, प्योर वाले में जो लोग आते हैं, वो जिनसे जिनसे मिलकर बनते हैं उनके गुण को छोड़ देते हैं। उनके गुण को छोड़ने का क्या मतलब है? जैसे बताओ, ये जो पानी है H2O, ये किससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन है, इसमें आग बहुत जल्दी लगती है। अगर आप हाइड्रोजन गैस को देखें तो पॉपिंग साउंड के साथ जलता है, बहुत तेजी से आग पकड़ता है। और ऑक्सीजन गैस क्या होती है? वो भी आग जलाने में मदद करती है। और पानी क्या करता है? आग जलाता है कि आग बुझाता है? तो अगर दो चीजें मिलाई आपने और उन दोनों का गुण विलीन हो गया, यानी उन दोनों की प्रॉपर्टी नेक्स्ट वाले में नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड या फिर प्योर कहेंगे। और अगर दोनों के गुण हैं तो इसका मतलब वो क्या है? मिक्सचर। जैसे आप नमक और पानी मिला दो तो जो बन के तैयार होता है, क्या उसके अंदर पानी का गुण है और क्या उसके अंदर नमक का भी गुण है? दोनों के गुण है। तो अगर अपने अपने गुणों को कोई छोड़ दे तो वो कैसा पदार्थ बनाता है? प्योर। और अगर मान लो ना छोड़े तो मिक्सचर। मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई। बताओ कौन है जो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकता है, कौन है जो नहीं हो सकता, कौन है जो अपने कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक को रिटेन रखता है? मिक्सचर। और कौन है जो कंपोनेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ देता है? वो क्या है? प्योर वाले लोग। अब प्योर को फर्दर जब आप क्लासिफाई करेंगे तो ये प्योर फर्दर बन जाएगा दो प्रकार में। एक होता है एलिमेंट और एक क्या है? कंपाउंड। एलिमेंट तब कहा जाएगा जब वो एक ही तरह के एटम से बना हो, सेम टाइप ऑफ एटम, तो उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। और कंपाउंड मतलब कैसे? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। और इसके एग्जाम्पल बताना बहुत आसान है। जैसे उदाहरण के लिए एलिमेंट में O2, O2 जानते हो? O2 क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ जो प्योर वाले थे ना, उनको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। प्योर इज डिवाइडेड अगेन इनटू टू पार्ट्स। एक का नाम क्या है? एलिमेंट। और दूसरे का नाम क्या है? कंपाउंड। इसमें से कौन सा है जो सेम टाइप के एटम से बनता है? एलिमेंट में एक ही तरह का एटम होगा, सेम टाइप ऑफ एटम। और इसके अंदर क्या होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ये तो हो गई वो परिभाषा जो आपकी किताब में लिखी हुई है। लेकिन आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? डेफिनेशन पूछी जाएगी कि पहचानने को पूछा जाएगा? तो सेम टाइप ऑफ एटम होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? एलिमेंट। और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होगा तो उसे क्या कहेंगे? कम। ये तो एनसीईआरटी में लिखी परिभाषा है। हम लोग कैसे पहचाने कि कौन एलिमेंट है और कौन कंपाउंड है? तो पहचानने का एक तरीका है। तरीका यह है कि जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाएं। क्या आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना है? तो जो लोग कहाँ पाए जाएं पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है? एलिमेंट। और उनके अलावा जो बचे वो। अब आप मुझे बताएं, पीरियोडिक टेबल देखा है? हाइड्रोजन क्या है? हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन वाटर, वाटर क्या है? कंपाउंड। क्योंकि वाटर पीरियोडिक टेबल में पाया नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जाता है लेकिन वाटर नहीं पाया। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नियॉन है। नियॉन क्या है? एलिमेंट। ऐसे यूरेनियम एलिमेंट। मतलब समझ गए बात ना? जो लोग पीरियोडिक टेबल में पाए जाएं वो क्या है? एलिमेंट। और जो ना पाए जाएं वो कंपाउंड, जिनका फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे H2O, H2S, जितने फॉर्मूले जीवन में जानते थे वो सारे ही क्या है? कंपाउंड। और जो इधर वाले हैं वो क्या है? एलिमेंट। जो कहाँ पाए जाते हैं? पीरियोडिक टेबल।